अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो मेरे भाई साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप जो है साउथ कोरिया जाना चाहते हैं वर्क परमिट के ऊपर, तो आप जो है इस तरीके से अभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप भी दरख्वास्त दे सकते हैं जिसकी जो तारीख़ है 18 से लेकर 22 अप्रैल तक। ठीक है, आप जो है अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। बाद में मैं डिटेल से आप दोस्तों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसमें जो भी डिटेल होगी सारी की सारी इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताऊंगा कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या हैं, आपकी जो एज है मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप दोस्तों को इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो छोटी सी वीडियो होगी तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देख लिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो है ऐसी वीडियो जो है मिलती रहती हैं। देखिए, इससे पहले मैंने साउथ कोरिया के ऊपर जो है एक वीडियो बनाई थी दोस्त के साथ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आप दोस्तों को जो है सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी कि वहाँ पर आपकी जो है जब चले जाते हैं सैलरी मिनिमम कितनी होती है। वैसे नॉर्मली मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि अभी जो बेसिक सैलरी आप ये समझ लें कि 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के आसपास होगी, जिसमें सैटरडे और संडे की छुट्टी जो है आपकी निकल भी जाए तो भी आपकी इतनी जो है अर्निंग हो जाती है। अकोमोडेशन भी आपको फ्री मिलती है, खाने के अखराजात जो होते हैं वो भी आप दोस्तों को कंपनी ही फ्राहम करती है। यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ आप दोस्तों को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो ऐसे मेरे भाई जो कि अभी जाना चाहते हैं, तो आप जो है इनकी वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप बैंक में भी ये जो फ़ीस होती है वो जमा करवा सकते हैं। थोड़ा सा तरीकाकार आप दोस्तों को बताता चलूँ। देखिए, 500 पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी मिनिमम फ़ीस होती है जब आपने जो है अपनी दरख्वास्त जमा करवानी है। इसकी डेट जो है 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक है। आप वेबसाइट पर जाकर भी जमा करवा सकते हैं और बैंक में जाकर भी जो है जमा करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुरानदाजी होती है और जिन दोस्तों के नाम आ जाते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और बाद में जो है एग्ज़ामिनेशन की जो है डेट मुकर्रर की जाती है और बाद में आपने जो स्टडी करनी होती है। ठीक है, स्टडी में ये होता है कि तकरीबन 200 जो है नंबर होते हैं, उसमें से कम आपने जो है 110 नंबर लेना होते हैं पास होने के लिए। तकरीबन 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट का जो है दुरानिया होता है। ठीक है, वहाँ पर आपने जो है सारे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो 110 नंबर आना लाजमी है अगर आप जो है इसके लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद फिर जो है एग्ज़ामिनेशन की डेट के बाद जो है आपका रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट होती है और बाद में जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो बताया जाता है कि जब आपने जाना है उस गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है वो तो आपको देनी पड़ती है और टिकट के जो पैसे होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो भी आपने ही पे करने होते हैं। तो यानी ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता और ना ही आपने किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ जो डिटेल है। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ मेंशन है और आप जो है इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं ताकि अगर आपको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है तो आपकी कन्फ्यूजन जो है ये पढ़कर दूर हो सकती है। तो चलिए आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ इसकी जो डिटेल है। ये फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी डिटेल तो मैं आप दोस्तों को पढ़ के नहीं सुना सकता। मुख्तसर सी जो डिटेल है वो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। आप बाद में जो है इसको इनकी वेबसाइट जाकर भी ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी हासिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्री रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, दरख्वास्तों की वसूली ऑनलाइन जो है उसकी डेट है 18 से 22 अप्रैल तक। ठीक है, नीचे वेबसाइट भी लिखी है www.oec.gov.tk। ठीक है, आप इस वेबसाइट पर जाएं और ठीक है अपनी दरख्वास्त जो है वहाँ पर दे सकते हैं। इसके जो चार्जेस होंगे वो 500 पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे। ठीक है, इसके बाद है कुरानदाजी में कामयाब उम्मीदवार का ऐलान। ठीक है, तो इसमें से कुरानदाजी होती है, फिर इसमें जो कामयाब हो जाएंगे उसकी जो है 27 अप्रैल को अनाउंसमेंट होगी। इसके बाद है कुरानदाजी में कामयाब उम्मीदवारान की रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जो इसमें कामयाब हो जाएंगे उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कोरियन ज़ुबान के इम्तहान का ऐलान। रजिस्ट्रेशन के बाद ठीक है जो कोरियन के इम्तहानात होंगे उसका ऐलान किया जाएगा 24 मई को। ठीक है, इसके बाद है कोरियन ज़ुबान के इम्तहान का इनकाद। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो कोरियन ज़ुबान के टेस्ट होना है, ठीक है, इनकाद होना है, ये कहाँ पर होगा उसका जो अनाउंसमेंट होगी 31 मई तक 31 अगस्त तक होगी। नताइज का ऐलान ठीक है 20 सितंबर को होगा। तो ये इसकी मुख्तसर सी डिटेल है। जब आपका इसमें नाम आ जाएगा तो इस तरीके से आपने जो है इस सारे प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम की शराइत के मुताबिक टेस्ट शेड्यूल में तब्दीली की जा सकती है। ठीक है, नीचे अहलियत लिखी हुई है। अच्छा, इसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त पर आपके पास जो है कंप्यूटराइज जो है शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। ठीक है, और आपकी जो एज है 18 से 39 साल के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, दरख्वास्त दहिंदगान के लिए ज़रूरी है कि वो अदालत से सज़ा याफ्ता ना हो या किसी बड़ी सज़ा के मुर्तकब ना हो। ठीक है, आपको जो है ये शर्त भी लागू होती है कि आपके ऊपर जो है किसी किस्म की अदालत की जो है कार्रवाई ना हुई हो या फिर सज़ा ना हुई हो। अगर आपकी जो है इसमें से कोई शर्त पूरी होती है तो आप जो है फिर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि नीचे जो है और ज़्यादा चीज़ें भी लिखी हुई हैं जिसमें जो है
सवालात के बारे में बताया गया है कि 20 सवालात जो पहले होंगे, ठीक है, उसका दुरानिया 25 मिनट होगा, ठीक है। सुनाई के सवालात होंगे, उसका दुरानिया भी 25 मिनट होगा। तकरीबन 50 जो है मिनट का जो है दुरानिया होता है। टोटल टेस्ट का दुरानिया 50 मिनट और 40 सवालात आपने जो है हल करने होते हैं, ठीक है। पास करने वाले उम्मीदवारान को कोरियन ज़ुबान के टेस्ट 200 में से कम 110 नंबर लेना होगा, ठीक है। वो मैंने आप दोस्तों को पहले बता दिया था, ठीक है। 55% से लेकर 100% के दरमियान मेरिट बन सकता है। तो ये बेसिकली तरीक़ाकार है। जब आपने जो है इसका रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो जाएगा, अगर आप जो है 110 नंबर ले लेंगे तो आप जो है उसके लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। फिर आप जो है वेट करेंगे कि कब गवर्नमेंट की तरफ से आपको बोला जाता है कि आप जो है अपनी टिकट बुक करवाएं और कोरिया के लिए रवानगी के लिए जो है तैयारी करें। ये बेसिकली इसका तरीक़ाकार है। तो फ्रेंड, ये बेसिकली तरीक़ाकार है। अगर आप जो कोरिया के लिए जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको टेस्ट देना पड़ता है, पास होना पड़ता है, जो भी शराइत हैं सारी की सारी आप जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपको जो है जाते ही फर्स्ट डे से जो है जा मिल जाती है। जब आपका वीज़ा आता है, वीज़े के ऊपर ऑलरेडी आपकी कंपनी मेंशन होती है कि आप जो है किस कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है। जब आप कोरिया पहुँच जाते हैं, आपकी वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है और बाद में जो कंपनी का ओनर होता है वहाँ से आप दोस्तों को पिक करके जो है अपनी कंपनी में ले जाता है, ठीक है। और जाते ही आप दोस्तों को जो एक दिन की रेस्ट दी जाती है और नेक्स्ट डे से आपकी जो है ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर जो बेसिक सैलरी होती है, चाहे आपकी एजुकेशन है या नहीं, आप सब के सब वहाँ पर बराबर होते हैं, जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ में होता है। जैसे कि सपोज़ करें अभी यूएई में जो क्वालिफाइड होगा उसकी सैलरी डिफरेंट होगी, ठीक है। जो नॉन एजुकेटेड होगा उसकी सैलरी डिफरेंट होगी। लेकिन वहाँ पर जो है ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा एशिया का जो इंडस्ट्री एरिया है वो साउथ कोरिया में ही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें लागू नहीं होती। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बेसिक सैलरी होती है, अनाउंसमेंट हुई होती है, वो आप सब दोस्तों को मिलनी होती है। तो वहाँ पर सब बराबर होते हैं, कोई सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो से आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और साउथ कोरिया के हवाले से कोई चीज़ और पूछनी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। 9.5 ईयर्स में वहाँ पर रह चुका हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भाई पाकिस्तान से जाते हैं उन दोस्तों को थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूँ। और एक चीज़ और है, जब आप यहाँ पर कोरियन ज़ुबान सीखते हैं तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल वहाँ पर आपको डिफरेंट ज़बान मिलेगी। एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट होती है। हमें भी जब सिखाई गई थी और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बिल्कुल जो उनके बोलने का स्टाइल होता है यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ के मुताबिक जब आप जो है इसको लर्न करेंगे तो आपका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि यहाँ पर आप जो है इसको क्लियर करें तो आपके लिए जो है आसानी होगी। फिर आप जो वहाँ पर जाकर जो है आसानी से जो है अच्छे तरीके से कोरियन ज़ुबान भी सीख सकते हैं और आप दोस्तों को जो है उसका फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।